क्या आप जानते हैं आपके खून में आपकी सेहत का पूरा सीक्रेट पता चल जाता है और ये सीक्रेट जानने का सबसे आसान तरीका है सीबीसी टेस्ट। आज की वीडियो में हम जानेंगे सीबीसी टेस्ट क्या होता है, क्यों किया जाता है, इसमें कौन कौन से टेस्ट होते हैं, क्या बढ़ने या क्या घटने से क्या समस्याएं होती हैं, इसके फायदे और कीमत, सब कुछ आसान भाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं सीबीसी टेस्ट क्या है। दोस्तों, सीबीसी का फुल फॉर्म होता है कंप्लीट ब्लड काउंट। ये एक बेसिक लेकिन बहुत जरूरी ब्लड टेस्ट होता है जो आपके खून में मौजूद अलग अलग कोशिकाओं और उनके स्तर को मापता है। इससे डॉक्टर को आपके स्वास्थ्य के बारे में पूरी जानकारी मिलती है और कई बीमारियों का समय पर पता चल जाता है। अब चलिए जानते हैं सीबीसी टेस्ट क्यों किया जाता है। दोस्तों, डॉक्टर सीबीसी टेस्ट कई कारणों से करवाते हैं, जैसे लगातार थकान या कमजोरी महसूस होना, बुखार या बार बार इन्फेक्शन होना, खून की कमी यानी एनीमिया का पता लगाने के लिए भी, सर्जरी से पहले हेल्थ चेकअप, कैंसर या बोन मैरो डिजीज की जांच, किसी दवाई या इलाज का असर देखने के लिए भी सीबीसी टेस्ट डॉक्टर द्वारा कराया जाता है। अब चलिए जानते हैं सीबीसी टेस्ट के फायदे क्या हैं। अगर आप सीबीसी टेस्ट करवाते हैं तो आपको कई फायदे होते हैं, जिसमें बीमारियों का जल्दी पता लग जाता है। दोस्तों, यदि आपको कोई बीमारी या कोई इन्फेक्शन है तो सीबीसी टेस्ट से जल्दी पता चल जाएगा। अगर आपको कोई इलाज चल रहा है तो इलाज के असर को मॉनिटर करने के लिए भी सीबीसी टेस्ट करवा लेना अच्छा होता है। आपके शरीर में खून की हेल्थ की पूरी जानकारी के लिए भी सीबीसी टेस्ट करवाना बेहद फायदेमंद होता है। और सर्जरी से पहले रिस्क को समझने के लिए भी सीबीसी टेस्ट बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, अब जान लेते हैं सीबीसी टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट होते हैं, सभी के कार्य क्या क्या हैं और कम या ज्यादा होने पर क्या क्या समस्याएं होती हैं, एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं सीबीसी टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट पैरामीटर किए जाते हैं। दोस्तों, सीबीसी में हीमोग्लोबिन यानी कि एचबी, डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल, डीएलसी, डिफरेंशिएट ल्यूकोसाइट काउंट, आरबीसी, रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट काउंट, एमपीवी, एमसीवी, एचसीटी, पीसीटी, एमसीएच, एमसीएचसी, आरडीडब्ल्यू इत्यादि पैरामीटर टेस्ट सीबीसी के अंदर किए जाते हैं। अब चलिए जान लेते हैं एक एक करके सभी टेस्ट के बारे में, सभी पैरामीटर के बारे में, कम या ज्यादा होने पर क्या क्या समस्याएं होती हैं, सभी के बारे में जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं हीमोग्लोबिन के बारे में। दोस्तों, हीमोग्लोबिन टेस्ट में सबसे पहले आपको ऊपर दिखाई देगा। इसका काम होता है ऑक्सीजन को कैरी करके शरीर में सभी सेल्स तक ले जाना। हीमोग्लोबिन शरीर में कम होने पर आपको एनीमिया, पीलापन, कमजोरी, बाल झड़ना, चक्कर आना, ये सारी समस्याएं हो सकते हैं। और यदि आपके रक्त में हीमोग्लोबिन ज्यादा है तो आपको डिहाइड्रेशन, फेफड़ों की बीमारी, हृदय रोग का खतरा हो सकता है। और सीबीसी में दूसरे नंबर पे है डब्ल्यूबीसी। दोस्तों, डब्ल्यूबीसी का काम आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत रखना और इन्फेक्शन से लड़ना होता है। दोस्तों, डब्ल्यूबीसी कम हो जाने पर आपको ल्यूकोपेनिया, वायरल इन्फेक्शन, बोन मैरो प्रॉब्लम, इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। और यदि डब्ल्यूबीसी आपके रक्त में ज्यादा है तो आपको ल्यूकोसाइटोसिस, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, सूजन और ल्यूकेमिया हो सकता है। और सीबीसी में तीसरे नंबर पे आता है डीएलसी यानी कि डिफरेंशिएट ल्यूकोसाइट काउंट। इसके अंदर 5 पैरामीटर को काउंट किया जाता है। नंबर 1 पे है न्यूट्रोफिल। दोस्तों, न्यूट्रोफिल का काम बैक्टीरिया से लड़ना होता है। हमारे शरीर में जब भी कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो ये न्यूट्रोफिल उससे लड़कर उसे मार गिराता है। कम होने पर वायरल इन्फेक्शन, बोन मैरो डिसऑर्डर होता है। और यदि आपके डीएलसी काउंट में न्यूट्रोफिल ज्यादा हो जाता है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन, सूजन और स्ट्रेस समस्याएं हो सकती हैं। डीएलसी काउंट में दूसरे नंबर पर है लिम्फोसाइट। दोस्तों, लिम्फोसाइट का काम वायरल इन्फेक्शन और इम्यून रिस्पॉन्स को नियंत्रण करना होता है, जिससे हमारा शरीर वायरल इन्फेक्शन से बचा रहे। दोस्तों, लिम्फोसाइट कम होने पर इम्यून डिफिशियंसी, एचआईवी या स्ट्राइड जैसी समस्याएं हो जाती हैं। और ज्यादा होने पर वायरल इन्फेक्शन, टीबी, क्रोनिक इन्फेक्शन इत्यादि हो सकता है। दोस्तों, सीबीसी में डीएलसी काउंट के तीसरे नंबर पर है मोनोसाइट। मोनोसाइट का काम डेड सेल और बैक्टीरिया को साफ करना होता है। दोस्तों, ब्लड में जो भी सेल मर जाते हैं या कोई बैक्टीरिया जिसे हमारे इम्यून सिस्टम ने डेड कर दिया है तो इन सभी मरे हुए सेल्स को मोनोसाइट निकाल कर साफ कर देता है। और यह कम होने पर बोन मैरो प्रॉब्लम हो जाता है और ज्यादा होने पर क्रोनिक इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन, ल्यूकेमिया हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ईओसिनोफिल के बारे में। दोस्तों, ईओसिनोफिल का काम एलर्जी और परजीवी पैरासाइट इन्फेक्शन से लड़ना होता है। कम होने पर आमतौर पर क्लिनिकली महत्व नहीं है, लेकिन ज्यादा होने पर एलर्जी, अस्थमा, स्किन डिजीज, परजीवी इन्फेक्शन हो सकता है। और डीएलसी काउंट के 5वें नंबर पर है बैसोफिल। दोस्तों, बैसोफिल का काम एलर्जिक रिएक्शन में हिस्टामिन रिलीज करना होता है। हिस्टामिन एक रासायनिक सिग्नल है जो हमारे शरीर में एलर्जिक रिएक्शन और इम्यून रिस्पॉन्स के दौरान रिलीज होता है। दोस्तों, यह कम होने पर आमतौर पर क्लिनिकली कोई महत्व नहीं होता है और ज्यादा होने पर एलर्जी, ल्यूकोमिया, हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। दोस्तों, सीबीसी के चौथे नंबर पर है आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल, जिसका आकार पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों तक लाना होता है। कम होने पर एनीमिया, कमजोरी, थकान, सांस फूलना, चक्कर आना इत्यादि समस्याएं हो सकता है। और ज्यादा होने पर पॉलीसाइथेमिया, जिसे हम खून का गाढ़ा होना भी कहते हैं, और ब्लड का क्लॉट का खतरा, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम हो सकते हैं। दोस्तों, सीबीसी टेस्ट के 5वें नंबर पर
प्लेटलेट होता है। प्लेटलेट खून को जमाने में मदद करने वाला कोशिकीय होती है। खून का थक्का बढ़ाने में मदद करता है, यानी यदि आपको खून में प्लेटलेट ना हो तो आपका खून थक्का नहीं बनेगा। यदि कहीं कट जाता है तो खून निकलता रहेगा, रुकेगा ही नहीं। आगे हम इन सभी के बारे में कम या ज्यादा होने की समस्या के बारे में भी जानेंगे। दोस्तों, प्लेटलेट कम होने पर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होता है। इससे ब्लीडिंग या चोट पर देर से खून रुकता है। डेंगू या बोन मैरो प्रॉब्लम भी हो सकता है। और ज्यादा होने पर थ्रोम्बोसाइटोसिस होता है, ब्लड क्लॉट हो जाता है, ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक का खतरा हो सकता है। दोस्तों, सीबीसी में 4 चीजें देखना बहुत जरूरी होता है, यानी अब चलिए जान लेते हैं बाकी और भी हैं, जैसे कि हेमेटोक्रिट यानी कि एससीटी, जिसके खून में आरबीसी का कितना प्रतिशत है ये बताता है। ये कम होने पर एनीमिया, रक्तस्राव, न्यूट्रिशन की कमी और ज्यादा होने पर डिहाइड्रेशन, गाढ़ा खून, ब्लड क्लॉट का खतरा होता है। और नेक्स्ट होता है एमसीबी। एमसीबी यानी कि मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम, जिसका काम आरबीसी का औसतन आकार बताना होता है। यह कम होने पर आयरन डिफिशियंसी, एनीमिया हो सकता है और ज्यादा होने पर विटामिन बी 12 या फोलेट की कमी हो सकती है। और नेक्स्ट हमारे सीबीसी में आता है एमसीएच यानी कि मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन, जिसका काम एक आरबीसी में औसत हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी है यह बताना होता है। यह कम होने पर आयरन डिफिशियंसी, एनीमिया हो सकता है और ज्यादा होने पर विटामिन बी 12 फोलेट की कमी को दर्शाता है। और सीबीसी टेस्ट के अंदर नेक्स्ट हमारा टेस्ट आता है, पैरामीटर है एमसीएच यानी कि मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, जिसका काम आरबीसी में हीमोग्लोबिन की सांद्रता को बताना होता है। यह कम होने पर हाइपोक्रोनिक एनीमिया और ज्यादा होने पर हाइड्रेटरी स्पेरोसाइटोसिस हो सकता है। और नेक्स्ट हमारा होता है आरडीडब्ल्यू। सीबीसी के अंदर आरडीडब्ल्यू पैरामीटर टेस्ट भी होता है, जिसे हम रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ कहते हैं। का काम आरबीसी के आकार में फर्क को मापना होता है। इसका कम या ज्यादा होने पर अलग अलग तरह के एनीमिया का संकेत होता है। तो दोस्तों, ये सभी पैरामीटर होते हैं सीबीसी टेस्ट के अंदर किए जाते हैं। चलिए आगे हम जानते हैं सीबीसी टेस्ट कैसे किया जाता है, इसकी कीमत यानी कि यह टेस्ट करवाने में कितना पैसा खर्च होता है। दोस्तों, सीबीसी टेस्ट कैसे किया जाता है, यह एक नॉर्मल प्रोसेस है। आपके हाथ की नस से थोड़ा सा ब्लड निकाला जाता है। इसके लिए कोई खास तैयारी की जरूरत नहीं होती है, लेकिन अगर आप दवाइयाँ ले रहे हैं तो डॉक्टर को जरूर बताएं। दोस्तों, सीबीसी टेस्ट के लिए कितना पैसा देना होता है? दोस्तों, भारत में इसकी कीमत आमतौर पर 200 से 600 के बीच में होती है और ये आपके शहर और लैब पर निर्भर करता है। दोस्तों, सीबीसी टेस्ट एक सिंपल और अफोर्डेबल तरीका है अपनी हेल्थ के बारे में डिटेल में जानने का। अगर आपको ऊपर बताए गए लक्षण है तो इसे नजरअंदाज ना करें और डॉक्टर की सलाह से टेस्ट जरूर करवाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हेल्थ से जुड़ी और भी जानकारी हम आपको समय पर देते रहें।